हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हुसैन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक थर्ड ईयर में बॉडी पेपर सेकंड में टॉपिक आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड जिसको बोलते हैं, जिसका एब्रिविएशन आरएनए है। ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग दोनों ही कंफ्यूज मत हो। और आज अभी जो रिसेंटली जो वीडियो मैंने कल डाला है उसमें मैंने कुछ बेसिक सी चीज़ें बताई थी, डीएनए से रिलेटेड, क्रोमोसोम, जीन वगैरह, इन सब से रिलेटेड मैंने बताया। बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं देखा है तो उसे जाके देखो, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग अपनी वीडियो जो है एक बायोलॉजिकल फैक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। ये फैक्ट, आज का हमारा फैक्ट है ये जो बूम स्लैंग नाम का जो स्नेक होता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बूम स्लैंग नाम का जो सांप होता है, स्नेक होता है, जब ये अगर हमें काट लेता है, इस नाम के सांप के काटने पर शरीर के सभी छेदों में से खून बहना शुरू हो जाता है। मतलब अगर ये सांप किसी को काट लेता है तो उसकी बॉडी में जितने भी पोर्स हैं, जितने भी छेद हैं, मतलब पोर्स कह सकते हो, जितने भी पोर्स हैं उन सभी पोर्स में से ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है, खून बहने लगता है, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है वो तीन तरह का होता है, हमको पता है, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। इनके फंक्शन से तो भैया सभी बच्चे बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे मतलब उनको पता ही नहीं है कि इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ जाओगे कि इनका फंक्शन क्या है, ठीक है, और बहुत ही ईजी वे में भी समझोगे। तो देखो, एमआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है और आरआरएनए क्या होता है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि आरएनए का जो मेन रोल होता है हमारी बॉडी में, कि आरएनए हमारी बॉडी में क्यों प्रेजेंट होता है, क्या ज़रूरत है उसकी होने की। तो वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है, और प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। ये भी हमने आपको अपने पिछले वीडियो में सब समझाया है डिटेल में, ठीक है। नहीं देखा है तो जाके देख लो एक बार। तो देखो, एमिनो एसिड से बनता है, मैंने बताया था आप लोगों को। अब उसमें आरएनए का क्या रोल होता है वो हम यहाँ पे समझेंगे। देखो, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो प्रोटीन होता है उसका एक मॉलिक्यूल जो होता है प्रोटीन का, वो 10+10 एमिनो एसिड यानी कि 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनता है। ये जब 20 एमिनो एसिड्स मिलेंगे तब एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है बनेगा, ठीक है। अब देखो, ये जो एमआरएनए होता है इसका रोल क्या होता है इस प्रोसेस में, जो है ये जो प्रोसेस दिख रही है आपको, एक प्रोटीन के लिए 10-10 अमीनो एसिड चाहिए होंगे। ये जो नॉन एसेंशियल वाले होते हैं ये हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होते हैं, जन्मजात कह सकते हो, ठीक है, हमारी बॉडी में पहले से होते हैं, ठीक है, जन्मजात नहीं, लेकिन हाँ मतलब हमारी बॉडी में होते हैं ये, ठीक है। और जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो हम लोग इनटेक करते हैं फूड वगैरह के थ्रू, जो खाना हम लोग खाते हैं उसके थ्रू हम ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स को लेते हैं। अब इस प्रोसेस में आरएनए का क्या रोल है? देखो, ये जब हम लोग ये वाले इसको देखो, ये जो 10 एसेंशियल वाले हैं जो हम लोग खाने के थ्रू खा रहे हैं भाई, जब हम लोगों ने खाया तो ये जो एमआरएनए होता है ये जो है, जैसे कि कह सकते हो कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे घर में जिनके बुआ फूफा लोग हो गए, ठीक है, तो जो बच्चे छोटे छोटे होते, जब हम लोग पहले छोटे छोटे थे और जब बुआ फूफा आने को होते थे तो हम लोग घर के जो छज्जा होता है, मतलब छज्जा समझते हो ना आप लोग, वहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार करते थे कि कब बुआ फूफा आएंगे, और मतलब और तुरंत पूरे घर में शोहरा मचा देते थे कि हाँ अब आ गए, बुआ आ गई, फूफा जी आ गए, ये मतलब ये सब हम लोग करते थे। तो एक तरह से कह लो गेट कीपिंग हम लोग करते थे, एक्साइटमेंट होके। तो वही एमआरएनए करता है। ये क्या करता है, ये एक जगह खड़ा रहता है और ये देखता है कि अमीनो एसिड आया है कि नहीं आया है, ठीक है। अमीनो एसिड का जो आना आया है या नहीं आया है, ये फंक्शन इसका होता है बताना। तो एमआरएनए क्या होता है, एक तरह से गेट कीपर का काम करता है कि हाँ अमीनो एसिड फूफा हमारे आ गए हैं, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? हमारा एमआरएनए करता है। ये अमीनो एसिड को छांटने का काम करता है, ये एक जगह पर रहता है ताकि कोई एसेंशियल अमीनो एसिड मिस ना हो। मतलब अब यार देखो, हम लोग खाना खा रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि हम लोग सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स ही ले लें, कुछ नॉन एसेंशियल भी इनटेक करते हैं। तो अब इसको तो एसेंशियल वाले ही चाहिए ना, ये नॉन एसेंशियल को तो लेगा नहीं, क्योंकि नॉन एसेंशियल तो हमारे पास पहले से, हम क्या करेंगे लेके भाई। अब आपके पास पहले से जो चीज़ है भाई, आपको कोई बर्थडे गिफ्ट में दे दे तो आप उसका यूज़ करोगे? नहीं करोगे, वो रखी रहेगी, या उसको आप फॉरवर्ड कर दोगे, किसी और को दे दोगे, ठीक है, जो कि ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है। तो एमआरएनए जो होता है ये क्या करता है, अमीनो एसिड को छांटने का काम करता है, यानी कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनको छांटता है, सेलेक्ट करता है, ठीक है, उनको सेलेक्ट करके रख लेता है अपने पास। और ये एक जगह ही रहता है, ये घूमता नहीं है कहीं इधर उधर, ये चाचा फिक्स ही रहते हैं एक जगह पे,
ठीक है। इनके बड़े नखरे हैं, ये बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, ये एक ही जगह रहते हैं, जाते रहते नहीं हैं कहीं इधर उधर, ठीक है। और ये क्या करता है, एसेंशियल अमीनो एसिड को छांट लेता है, ये काम इसका हो गया, ठीक है। मतलब इसने बता दिया कि हाँ अमीनो एसिड्स आ गए, मैंने सेलेक्ट कर लिया, अपने पास रख लिया। और ये क्या करता है, फिर टीआरएनए को बुलाता है। ये तो बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, ये तो नहीं हिलेंगे अपनी जगह से। ये क्या करेंगे, जो टीआरएनए है हमारा भोला भाला सीधा सादा सा बच्चा, इसको बुला लेता है अपने पास, कहता है ए तुम इधर आओ, मेरे पास अमीनो एसिड्स आ गए, चलो इनको ले जाओ और लेके जाओ यहाँ से, बहुत हो गया, ठीक है। ये क्या कहता है, ये तो जाता नहीं, ये एटीट्यूड में रहता है, ये इसको बुला लेता है। ये बेचारा सीधा साधा भोला भाला, ये इसके पास आता है और जो भी ये सेलेक्ट करके रहता है अमीनो एसिड्स को, जो भी एसेंशियल अमीनो एसिड जिसको इसने सेलेक्ट किया होता है, इनको ले जाता है कौन, टीआरएनए ले जाता है, ठीक है। हमारा भोला भाला बच्चा कौन है, टीआरएनए है, ठीक है। ये सेलेक्टेड अमीनो एसिड्स को राइबोसोम्स को देता है, जाके ले लेता है और फिर किसको देता है, जाके राइबोसोम्स। राइबोसोम्स तो आपको पता ही है प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं जहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो एमआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को सेलेक्ट करता है एसेंशियल वाले और उनको अपने पास रख लेता है और फर्दर टीआरएनए को बुलाता है कि तुम इधर आओ और इन सबको लेके जाओ यहाँ से, ठीक है। ये बहुत नखरे में रहता है, बहुत एटीट्यूड में रहता है, ये अपनी जगह से नहीं हिलता है और ये बेचारा इस भोले भाले से टीआरएनए को अपने पास बुला लेता है। फिर ये टीआरएनए उन सेलेक्टेड अमीनो एसिड्स को जो वो एमआरएनए से लेके आया है उनको क्या करता है, राइबोसोम्स को देता है जाके। राइबोसोम्स को टीआरएनए डायरेक्टली नहीं दे सकता, जो अमीनो एसिड्स हैं उनको राइबोसोम्स को अमीनो एसिड्स को डायरेक्टली नहीं दे सकता है, वो क्या करता है, आरआरएनए को देता है। ये क्या करते हैं, ये जो है राइबोसोम्स के इर्द गिर्द बैठे रहते हैं, कहते हैं आओ तुम ले आए, अब तुम हमें दे दो, चलो हमें तो हम आगे दे देंगे जाके, ठीक है। ये क्या करते हैं, राइबोसोम्स के पास बैठे रहते हैं और एसेंशियल अमीनो एसिड्स को टीआरएनए से लेकर राइबोसोम्स को देते हैं, ठीक है। टीआरएनए, अब बेचारा वो भोला भाला बच्चा, उससे कितना काम कराओगे, वो लेके भी आए लेके भी जाए, अब उसको दे भी जाके क्या वो भी, तो ये इतना तो नहीं कर पाएगा ना, तो ये लेके आ रहा है, देने जा रहा है, इतना काफ़ी है बेचारे के लिए। फिर ये क्या करता है, इसको दे देता है। अब आगे की प्रोसेस ये संभालता है आरआरएनए। ये क्या करता है, जो टीआरएनए अमीनो एसिड्स को लेके आया है एमआरएनए से, ये उन अमीनो एसिड्स को राइबोसोम्स को देता है ताकि उन अमीनो एसिड से फर्दर राइबोसोम जो है हमारा वो प्रोटीन बना सके, ठीक है। तो ये होती है प्रोसेस। एक बार फिर से देख लो, जो एमआरएनए होता है वो अमीनो एसिड को सेलेक्ट करता है कि कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और कौन से नॉन एसेंशियल हैं। जो एसेंशियल वाले होते हैं उनको अपने पास रख लेता है और फर्दर टीआरएनए को बुलाता है कि तुम ये वाले ले जाओ के और राइबोसोम्स को दे दो। टीआरएनए क्या करता है, वो बेचारा भोला भाला सा बच्चा है हमारा, इसके पास से अमीनो एसिड्स ले लेता है और जाके आरआरएनए को दे देता है। आरआरएनए राइबोसोम्स के इर्द गिर्द बैठे रहते हैं खटिया डाल के, और जो है ये राइबोसोम्स को दे देते हैं अमीनो एसिड्स टीआरएनए से लेके, ठीक है। इतना समझ में आया? अगर अच्छा लगा हो, इजी लगा हो तो शेयर करना और लाइक भी करना अगर मर्ज़ी हो तो, बाकी शेयर तो ज़रूरी करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।